गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के प्रथम पाठ जो कि है दो बैलों की कथा जिसे मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, इसके दोहरान कार्य को करने जा रहे हैं, इसका रिवीजन करने जा रहे हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में मुंशी प्रेमचंद के बारे में बताया गया, आपने पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जिन्होंने कई रचनाएं लिखी, जिनका जन्म 1880 में बनारस में इनका जन्म हुआ। इन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी, जैसे इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गोदान, पूस की रात, नमक का दरोगा, रंगभूमि, आदि। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कुछ अन्य इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। इनकी जो रचनाएं हैं इन्हें मानसरोवर, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उन्हें मानसरोवर के नाम से प्रकाशित किया गया है 8 खंडों में। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उन्हें 8 खंडों में मानसरोवर नाम से प्रकाशित किया गया है। प्रेमचंद समाज से जुड़े हुए व्यक्ति थे और उन्होंने समाज की परेशानियों को, समाज की स्वाभाविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही रचना कार्य किया है। इनकी रचना कार्य में अत्यधिक मौलिकता, स्वाभाविकता और सहज दिल को छू लेने वाली भावना अंतर्निहित रहती थी। इनकी जो भाषा शैली है उस भाषा शैली में इन्होंने मुहावरों का भी प्रयोग किया है, ताकि मुहावरों के द्वारा ये अपने रचना कार्य को और अधिक रुचिकर बना सके। जो हमारा प्रस्तुत पाठ है दो बैलों की कथा, इस पाठ में इन्होंने दो बैलों को आधार मान करके कि किस प्रकार से मनुष्य और पशु के बीच में प्रेम संबंध होता है, वे दोनों किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और प्रेम से किस प्रकार आप पशुओं तक में परिवर्तन कर सकते हैं, ये इन्होंने इस पाठ के माध्यम से बताया है। आपने पाठ में कहानी पढ़ी है दो बैलों की कथा पूर्व में। इसमें आपने पढ़ा कि किस प्रकार से वे दोनों बैल, क्या नाम था बैलों का? बैलों का नाम था मोती और हीरा। ये दो बैलों की कथा है, मोती और हीरा की। और ये बैल किसके थे? बैलों का जो स्वामी था झूरी, उसका नाम था झूरी, और उसकी पत्नी का नाम था काची। झूरी और काची के ये दोनों बैल थे और झूरी के साले का नाम था गया। झूरी के साले का नाम था गया। तो आपने पाठ में पढ़ा कि किस प्रकार से झूरी अपने बैलों से अत्यधिक स्नेह करता है, अत्यधिक प्रेम करता है, और बैल भी उससे अत्यधिक स्नेह करते हैं, उससे प्रेम करते हैं। लेकिन काची जो कि झूरी की पत्नी है,
वो उन बैलों से परेशान थी, वो उनसे चिढ़ती थी क्योंकि उनके खुद के घर में खाने को इतने स्थिति अच्छी नहीं थी। इसलिए वह अपने बैलों को अपने भाई को, काची अपने बैलों को अपने भाई गया को दे देती है। लेकिन वहां पर दोनों बैल किस प्रकार से बच के भागते हैं और वे वहां से भाग करके किन किन मुसीबतों का सामना करते हैं, ये हमने पढ़ा था। लेकिन इस पूरे प्रकरण में हमें जो सीखने को मिला, सबसे पहली बात जो हमने सीखी वो है मित्रता। जिस प्रकार से मोती और हीरा दोनों एक दूसरे के मित्र थे, हर सुख दुख के साथी थे, दोनों में कई बार कई मुसीबतें आई, लेकिन फिर भी वे दोनों अपनी मित्रता पे अटूट रहे। दोनों ने साथ मिलकर के, एकता में शक्ति जिसे कहते हैं, उसके तरीके से अपनी मुसीबतों को हल किया। आपने पढ़ा पाठ में, कहानी में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से उन दोनों को कांजी हौस, जो पशुओं का मवेशी खाना जिसमें पशुओं को काटने के लिए लेके जाया जाता है, उस कांजी हाउस में से किस प्रकार से एक मित्र फंस जाता है, हीरा, तो मोती उसे बचाने के लिए खुद कांजी हाउस में पहुंच जाता है और अन्य पशुओं की भी वो रक्षा करते हैं। तो इसमें इन दोनों बैलों के माध्यम से प्रेमचंद ने बताया है कि मित्रता की भावना सर्वोपरि है। मित्रता के लिए हमें अपने यदि प्राण भी खतरे में डालने पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, जैसा कि मोती ने अपने मित्र हीरा को बचाने के लिए किया। साथ ही आपने ये भी पढ़ा था पाठ में कि जब एक राह में चलते हुए सांड ने हमला किया उन दोनों के ऊपर, तो दोनों ने मिलकर के संगठन की शक्ति से उस सांड को हरा करके परास्त किया, पराजित किया, और दोनों ने वहां भी अपनी मित्रता निभाई। तो इस प्रकार से दोनों मित्र साथ साथ में ही सभी परेशानियों को हल करते हुए आगे बढ़ते रहे। आपने जाना था कि किस प्रकार से जब गया उनको ले जाता है तो वो कैसे वहां से गया को परेशान करते हैं और उससे किस प्रकार से बच के भागने का प्रयास करते हैं, वो सारा हमने पढ़ा। साथ ही आपने यहाँ पर इस कहानी में एक छोटी बच्ची के बारे में पढ़ा जो कि गया की प्रथम पत्नी की संतान थी, जिसे उसकी सौतेली मां बहुत ज्यादा परेशान करती थी, और उस परेशानी को समझ करके, उस अपने दुख को समझ करके वह उन बैलों के दुख को समझने का प्रयास करती है। और वह छोटी सी बच्ची जिसके मन में, हृदय में प्रेम और स्नेह है, जो अपनी समस्या को, दूसरे की समस्या को अपनी समस्या के समान समझ करके उनकी मदद करती है और उनकी रस्सी खोल करके उन्हें भगा देती है। ये हमने पिछले भागों में, पिछले पार्ट में पढ़ा था, आपने इसमें पार्ट में पढ़ा। साथ ही जब वो वहां से बच करके वापस आते हैं, तो जब वापस घर आते हैं तो किस प्रकार से झूरी उनसे स्नेह करता है, गले लगाता है, तो वो सारी बातें हमने इस पार्ट में पढ़ी। आपने इस पार्ट में यह भी पढ़ा कि कांजी हाउस में जो पशु कैद किए जाते हैं, उन पशुओं को कैद करने में उनकी प्रतिदिन हाजिरी होती थी, और हाजिरी होने का कारण यह था कि कहीं कोई पशु भाग तो नहीं गया है, कहीं कोई पशु मर तो नहीं गया है। ये सारी स्थितियां उसमें कांजी हाउस में गिनती इसलिए की जाती थी, गणना की जाती थी पशुओं की, कि कहीं कोई पशु भाग तो नहीं गया है। साथ ही आपने बीच में इसमें एक जगह बैलों ने आपस में बात करते हुए बताया था कि स्त्री पर सींग मारना गलत है, पाप है। इन पंक्तियों के द्वारा मुंशी प्रेमचंद यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके हृदय में स्त्री सम्मान, स्त्री को एक आदर के रूप में, एक सम्मान के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यहां पर उन्होंने ये बताया कि बैलों के माध्यम से बताया कि स्त्री पर सींग मारना गलत है, अपराध है, पाप है। तो उसी प्रकार से उनका मानना भी, क्योंकि जैसा लेखक का मन का भाव होता है वैसा ही उसकी रचना में वह प्रकट होता है। तो यहाँ मुंशी प्रेमचंद की भावना प्रकट हो रही है कि वे भी स्त्रियों का कितना सम्मान करते थे, उन्हें कितना आदर देते थे, और उनके दया भावना, उनकी ममता की भावना का कितना आदर करते थे। और उसी भावना को दृष्टिगोचर करता है, उसी भावना पर दृष्टिपात करती है ये पंक्ति, जिसमें बैलों के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि स्त्रियों को मारना
गलत है। इसमें पाठ में एक कहानी के रूप में है जिसमें उन्होंने सभी प्रकार की सामाजिक स्थितियां, मित्रता, परोपकार और स्त्री सम्मान और हिंसा, अहिंसा, इन बातों को इन्होंने अपनी इस रचना में शामिल करते हुए समाज की सारी जो बुराइयां हैं उन पर कुठाराघात किया है, उन पर आघात किया है। और आपने इसमें जो हमारे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं वो भी देखे कि जिस प्रकार से कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो आपको मैंने बताया कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी क्योंकि यह पता चल सके कि कहीं कोई पशु भाग तो नहीं गया है, कहीं कोई पशु मर तो नहीं गया है, इसलिए यह किया जाता था। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया था, यह आपने पाठ में प्रश्न पढ़ा और उसका मैंने आपको बताया कि छोटी बच्ची की सौतेली माँ उस पर अत्याचार करती थी, उसे भरपेट खाने को नहीं देती थी, उसे मारती थी, पीटती थी। इसी भावना के कारण, जो कि बैलों के साथ भी हो रहा था, इसी भावना के कारण उसका बैलों के प्रति स्नेह उमड़ आया था। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? अभी मैंने आपको बताया, मित्रता, स्त्री सम्मान और अन्य पशुओं की मदद यानी कि परोपकार। इसके अतिरिक्त संगठन में शक्ति या एकता में शक्ति, ये नीति विषयक मूल्य उभर के आए हैं। किन घटनाओं से पता चलता है कि उनमें गहरी दोस्ती थी? हमें इस पाठ में यह ध्यान रखना है कि किन किन प्रसंगों पर पता चलता है। जैसे कि कांजी हाउस में हीरा कैद हो जाता है और मोती उसे बचाने आता है। दूसरा, जब सांड हमला करता है एक पे तो दूसरा उसकी मदद करता है। तो वो जो दोनों प्रसंग हैं वो आपको इसमें बताने हैं। औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि स्त्री के प्रति प्रेमचंद का दृष्टिकोण है कि स्त्री दया और ममता की मूर्ति है, वह सम्मान की अधिकारी है, वह संपूर्ण समाज और संपूर्ण देश को बनाने वाली है और इसलिए स्त्री का सम्मान आवश्यक है और उसे प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए, उसे मारना या पीटना नहीं चाहिए। आगे के प्रश्न है, किसान और किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंध को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? तो जो कहानी में बताया गया है कि किसान और पशु का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। किसान को अपने खेतों के लिए बैलों की आवश्यकता होती है, बैल नहीं होंगे तो वह अपने खेत नहीं जोत पाएगा, फसल नहीं उगा पाएगा, अपना जीवन नहीं चला पाएगा। और जब हम किसी पशु से कार्य करवा रहे हैं तो उसे केवल भोजन दे देना ही उचित नहीं है, अपितु उसे स्नेह और प्रेम की भी आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से दोनों के बीच में घनिष्ठता बढ़ती है। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। मोती के इस कथन के आलोक में, इस कथन के प्रकाश में यह पता चलता है कि मोती अपने मित्र की मदद करने के लिए अपना जीवन खतरे में डाल सकता है। उसने अपना जीवन खतरे में डाल दिया और साथ ही परोपकार की भावना से जो कांजी हाउस में अन्य पशु कैद थे उनकी मदद करने का भी उसके हृदय में संतोष था, उसके मन में प्रसन्नता थी कि उसने इतने पशुओं की जान बचाई है। तो इस प्रकार से आपको इस पाठ में हमें ध्यान रखना है। पहली चीज, मुंशी प्रेमचंद कौन है, उन्होंने क्या क्या रचनाएं लिखी, यह हमें समझने की आवश्यकता है। पाठ में बैलों के माध्यम से कवि लेखक मुंशी प्रेमचंद क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, यह हमें जानना जरूरी है। इसमें जहां जहां जो प्रसंग इस प्रमुख रूप से दर्शाए गए हैं उन्हें हमें ध्यान से देखना है, चाहे वो कांजी हाउस का प्रकरण हो, चाहे वह गया द्वारा उन बैलों को ले जाने का प्रकरण हो, या
कांजी हौज से भागकर जब उस सांड से उनकी दोनों का द्वंद्व होता है, उनकी लड़ाई होती है, उस समय की बात हो, या एक बच्ची के द्वारा अपने दूसरे के दुख को अपना दुख समझकर उन बैलों की मदद करने की भावना हो, और मोती और हीरा को अपने मालिक जूली से जो प्रेम मिलता है था, उसके कारण वो दौड़ दौड़ कर उसी के पास जाना चाहते थे, और किस प्रकार से दोनों का स्नेह प्रकट होता है, यह भावनाएं हमें समझनी चाहिए। आपको पाठ के साथ संलग्न दोहरान वर्कशीट जो रिवीजन वर्कशीट है उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। पाठ के साथ संलग्न जो साथ में आपको एक वर्कशीट दी जा रही है, रिवीजन वर्कशीट, उसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। धन्यवाद।